पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की निगाह जो है वो बनी हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर के फैसला सुनाया गया और सुप्रीम फैसला सुना करके केंद्र की मोदी सरकार को साफ शब्दों में जवाब डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दे दिया गया। जहां दो जजों ने अलग फैसला दिया और दो जजों ने एक साथ एक फैसला दिया, तो वहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कह दिया कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए उधर दो कानून जो हैं वो नहीं चल सकते, जिसको लेकर के तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 10 बड़ी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं, जहां कई सारे सवाल जो हैं इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि इस केस के पूरी तरीके से जांच के लिए मुखिया थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इसमें इस बेंच में जो उनके अलावा शामिल थे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी इसमें शामिल रहे। जहां दो जजों ने एक साथ एक फैसला दिया जिसमें कई बड़ी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता के फैसले देने से इनकार कर दिया और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। जहां दूसरी बात रखी गई कि सीजीआई ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। तीसरी बात रखी गई कि सीजीआई ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया है कि जम्मू कश्मीर संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग बन गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से पूरी तरीके से स्पष्ट है। जहां सीजीआई ने कहा कि 370 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान के अलग होने के बाद काम करती रहती है, कायम रहती है। इसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण था। हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं। जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा, तो वहीं जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि 367 का उपयोग जो है अनुच्छेद 370 में संशोधन के संबंध में है। मैंने कहा कि जब कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसका पालन करना होगा। पिछले दरवाजे से संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई तरीके के फैसले इसमें लिए गए। जहां उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है, फैसला देने दीजिए। अगर हमें स्थिति बिगड़ती होती तो हमने 2019 के बाद ही ऐसा किया होता। हालांकि हमने तब भी कहा था और अब भी दोहराते हैं कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुरूप होगी। हम अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान के कानून और उसकी मदद ले रहे हैं। जहां गुलाम नबी आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहाल किया जाना जरूरी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसकी कई दलीलें भी रखी, जहां दलीलों में जबरदस्त बहस देखने को मिली और इस बहस में याचिकाकर्ता की दलील थी कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते हैं। संविधान सभा 1951-1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद से इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। ऐसे में 1957 में बाद में इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। वे संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। जहां कपिल सिब्बल ने कई बड़ी बातें रखी कि कैसे कैसे काम जो है इसमें केंद्र की मोदी सरकार ने किया, जहां सीनियर वकील ने यह भी कहा और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आजादी के 75 साल बाद वहां के लोगों को एक अधिकार मिला है जिससे वे वंचित थे। इसे निरस्त किए जाने से देश और अन्य लोगों को जो बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वे अधिकार भी जम्मू कश्मीर में उन्हें मिलने चाहिए। जो कि कई तरीके की दलीलों के दौरान ये सवाल खड़े हुए, जहां दलीलों को सुनने के बाद, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की और कपिल सिब्बल को सुनने के बाद यह फैसला लिया गया कि जो निरस्त करने की बात की जा रही है 370 को, वो फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता और जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पर वो वैध नहीं है। इसी के साथ साथ सीजेआई ने हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि कश्मीर का यूटी में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। जहां सीजेआई ने यह बातें कही और सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सवाल खुला है, क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है? यह सीधा केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा। क्या केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य को कोई भी दर्जा देने की ताकत है? और वहीं हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। जहां सीजेआई ने साफ शब्दों में कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी उसे भी आपके साथ हाजिर करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।